हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पूरी पढ़ाई मेहनत से कर रहे होंगे। इसके पहले हम लोगों ने संविधान सभा के बारे में वीडियो कंप्लीट किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा संविधान सभा निर्माण के क्रम में समितियां। जैसा कि हम जानते हैं, संविधान जब निर्माण हुआ तो उसमें 13 समितियां बनाई गई थीं। कितनी? 13 समितियां बनाई गई थीं। तो मेन जो उसमें समितियां थीं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। टोटल जो बनाई गई थी 13 समितियां बनाई गई थी। ठीक है। एक्चुअली डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो इसलिए थोड़ा लिखने में तो प्रॉब्लम थोड़ी होती है इससे, लेकिन आप लोग कंसेप्ट पे ध्यान दें। अब अगला क्या है, इसमें जो समितियां बनाई गई थी, तो मेन जो समितियां थी इसमें कौन सी समिति थी? पहली तो एक आ गई हमारी सलाहकारी समिति। सलाहकारी समिति, ठीक है। सलाहकारी समिति जो थे उसके अध्यक्ष कौन थे? नरसिंहा राव जी थे। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोग समझ लेंगे। नरसिंहा राव जी थे। और उसके बाद जो थी संचालन समिति थी। नेक्स्ट थी संचालन। इसमें मैं आपको ट्रिक भी कुछ दूंगा। संचालन समिति थी, तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। उसके बाद प्रांत संचालन समिति। प्रांत संचालन समिति, प्रांत संचालन समिति। तो प्रांत संचालन जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल जी थे, तो इसको हम पटेल जी ही लिख देते हैं समझने के लिए। वल्लभ भाई पटेल जी थे। और एक संघ समिति थी, संघ समिति। तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो मैं यहां नेहरू जी लिख देता हूं, ठीक है, नेहरू जी थे। उसके बाद प्रारूप समिति की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति से ही क्या है, हमारा संविधान बेसिकली पूरा एसोसिएटेड है। इसके कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। अंबेडकर जी, ठीक है। ये हमारी इस तरीके से जो है समितियां थीं। अब हम लोग आगे, अब हम लोग प्रारूप समिति को देखने से पहले संविधान का प्रारूप क्या है इसको हम देखते हैं। संविधान का प्रारूप किसको बोलते हैं? संविधान का प्रारूप। तो संविधान का प्रारूप बेसिकली क्या चीज होता है? तो कोई भी चीज अगर तैयार की जाती है तो उसके पहले उसकी रूपरेखा बनाई जाती है। कोई भी आप बिल्डिंग तैयार करते हैं तो पहले क्या करते हैं? उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि भाई इतनी गिट्टी लगेगी, ऐसे लगेगा, वैसे लगेगा। उसके बाद उसके लिए इंजीनियर कैसे डिज़ाइन करेगा घर का। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? कोई भी चीज़ को तैयार करने से पहले उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है। तो संविधान का प्रारूप का अर्थ क्या था? संविधान के प्रारूप का अर्थ ये था कि अब उसके संविधान के प्रकाशित होने से की पूर्व की अवस्था, पूर्व की अवस्था, इस संविधान के प्रकाशित होने से पूर्व की अवस्था, ठीक है। और ये भी हम कह सकते हैं, तो पूर्व की अवस्था मतलब उसके प्रकाशित होने से पूर्व की अवस्था का मतलब क्या है? कोई भी चीज अगर जो होगा बनेगा तो उससे पहले की अवस्था को हम क्या बोलेंगे? वही उसकी प्रारूप होगी। प्रारूप से बिल्डिंग के प्रारूप की अवस्था, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें थी जिसमें उसको व्यवस्थित रूप से करने के लिए उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसकी ड्राफ्टिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी पांडुलिपि तैयार कैसे की जानी चाहिए, ये सब इसमें शामिल थे। इसी को जो है प्रारूप कहा जाता है संविधान के भाषा में, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने ये देखा था कि संविधान सभा का गठन हो गया था, ये तो पता है। तो जब संविधान सभा का गठन हो गया तो उसके बाद जो उसके सदस्य से वो क्या करने लगे? सुझाव देंगे, ठीक है। उसके सदस्य जो है सुझाव देंगे या सलाह देंगे। तो उस सुझाव या सलाह के लिए, सुझाव या सलाह के लिए क्या होगा? कोई एक ऐसा बंदा तो होना चाहिए ना, एक पर्सन होना चाहिए ना कि उस सुझाव सलाह को सुने। जैसे क्या होता है, कोर्ट में जब जाते हैं तो न्यायाधीश क्या होता है, जो वकील सुलह देते हैं, सुझाव देते हैं अपना, तो क्या जो हमारा जज होता है उसका निर्णय देता है। इसी तरह इसी विचार विमर्श को संविधान सभा के एक संवैधानिक सलाहकार के रूप में एक
रखा गया किसको? बी एन राव जी को। बी एन राव जी को इनका काम क्या था? जो भी संविधान सभा के सदस्य अपना सुझाव और सलाह देते थे उस पर ये विचार करते थे और ये क्या करते थे, उस पर फिर आगे निर्णय अपना लेते थे। तो इनके बारे में, बी एन राव जी के भी बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे बी एन राव जी, ये ICS के जो अधिकारी भी थे, तो ये सब चीज़ें भी उनके बारे में जानेंगे। तो जो संवैधानिक सलाहकार बी एन राव जी के थे, उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई भाई कि संविधान का प्रारूप तैयार करें, और अक्टूबर 1947 की बात है, पहला प्रारूप जो है तैयार हो गया। बी एन राव जी ने पहला प्रारूप तैयार कर दिया, जिसमें 240 जो थे अनुच्छेद थे, 240 अनुच्छेद थे, और 13 जो थी उसमें अनुसूची थी, 13 अनुसूची उसमें शामिल थी। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब जो प्रारूप समिति था उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? भीमराव अंबेडकर जी को। भीमराव अंबेडकर जी थे, वो क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, अंबेडकर जी। और टोटल कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में? टोटल 7 सदस्य थे। टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर जी जो थे उसके अध्यक्ष थे। और इसके सलाहकार कौन थे? प्रारूप समिति के सलाहकार थे हमारे बी एन राव जी थे, बी एन राव। ये जो थे सलाहकार थे, ये सलाहकार थे, बी एन राव जी थे संवैधानिक सलाहकार, ठीक है। और ये संविधान सभा के जो थे ये सदस्य नहीं थे, लेकिन ये संवैधानिक सलाहकार थे। और ये जो थे, किसके बारे में बता रहा हूँ? बी एन राव जी के बारे में। ICS मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, में भारत की तरफ से सर्वप्रथम जज भी रह चुके थे। ICS के जज भी रह चुके थे, ठीक है। और ये ICS के अधिकारी मतलब जज भी थे। और इन्होंने जो था, सबसे प्लस पॉइंट ये, इन्होंने जो है जब ये सेवा अपनी दी, निःशुल्क दी थी, निःशुल्क सेवा ये दी थी। किसमें? इस जो है प्रारूप समिति में एक संवैधानिक सलाहकार के रूप में ये जो है अपनी निःशुल्क सेवा प्रदान किया था इन्होंने। और एक प्लस पॉइंट और देखिए, वर्मा का जो था संविधान निर्माण में भी इनका सहयोग था। वर्मा, उसमें देश वर्मा जो था, उसके निर्माण में भी इनका सहयोग था, ठीक है। इन्होंने ही जो है प्रारूप तैयार किया था, अभी इसके पहले बताया ना कि इन्होंने ही प्रारूप तैयार किया हुआ था। तो इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे भी आप लोग जानें। और जो बी एन राव जी ने 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का जो है इन्होंने गठन किया। और इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, 7 सदस्य। जबकि जो है बी एन राव जी, इसमें कोई इनका रोल नहीं था, ये सदस्य नहीं थे, बस ये जो है संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य। अब हम लोग देख रहे हैं प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति में जो थे बेसिकली 7 सदस्य थे। ये किसने बनाया था प्रारूप समिति? प्रारूप समिति बी एन राव जी ने प्रारूप जो तैयार किया था, कब किया था? इन्होंने 29 अगस्त 1947 को। तो प्रारूप जब तैयार किया था, उसके बाद जो है इसका गठन हुआ प्रारूप समिति का। इसमें 7 सदस्य थे। पहले नंबर पे इसमें कौन कौन सदस्य थे? डॉक्टर अंबेडकर थे, पहले नंबर पे डॉक्टर अंबेडकर जी थे। यही जो थे इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो थे ये थे गोपाल जी स्वामी आयंकर, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, आयंकर, ठीक है, ये थे। तीसरे जो सदस्य थे इसके, ये थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरे सदस्य जो थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। फिर जो इसके चौथे सदस्य थे
ये थे मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, सादुल्ला। ये बेसिकली किससे थे? मुस्लिम लीग से थे, मुस्लिम लीग से। थोड़ा लिखने में इसमें प्रॉब्लम होती है प्रॉपर, ठीक है, आप देखते हैं। पांचवें जो थे इसमें के एम मुंशी। तो के एम मुंशी, के एम मुंशी, के एम मुंशी, ये जो थे ये कांग्रेस के थे, कांग्रेस के सदस्य थे, ठीक है। छठे जो थे ये थे टीटी कृष्णमचारी, टीटी कृष्णमचारी, टीटी कृष्णमचारी, ये थे। ये बेसिकली जब खेतान जी थे जो पहले, तो उनकी मृत्यु हो गई थी, जो इसके सदस्य थे खेतान जी, तो इनकी मृत्यु के बाद इनको जो है टीटी कृष्णमचारी जी को बना गया। उसके बाद जो सातवें सदस्य थे वो थे माधव राव जी। तो सातवें सदस्य माधव राव जी थे। तो इस तरीके से ये हुआ। और प्रारूप समिति जो थी इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते थे, ठीक है, पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता था। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत। अब जो है इसमें अध्यक्षता जो है भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया। उन्हें ही जो है संविधान निर्माण में उनकी अंतिम रूपरेखा प्रदान करने का अवसर उन्हीं को मिला। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? संविधान निर्माण का निर्माता भी बोलते हैं। किसको? भीमराव अंबेडकर जी को। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। हिंदू धर्म की पहलियाँ के लेखक भी थे वही। थॉट्स ऑन द पाकिस्तान, पाकिस्तान पर विचार पुस्तक भी लिखा 1940 में। बहुत ही दूरदृष्टिवादी थे। 7 साल पहले ये किताब 1940 में लिख दिया था, थॉट्स ऑफ ऑन द पाकिस्तान। तो बहुत दूरदृष्टिवादी थे। कुछ हम लोग फैक्ट भी देख लेते हैं कि जो अधिवेशन हुए थे संविधान सभा में, जो टोटल अधिवेशन हुए थे 11+1, टोटल देखा जाए तो 12 हुए थे, क्योंकि बैठक जो हुआ था लास्ट, जो बैठक हुआ था संविधान सभा की, इसको भी अगर काउंट कर लें तो टोटल 12 हुए थे। लेकिन वैसे अगर देखा जाए, जिसमें अध्यक्षता के तौर पे देखा जाए, तो टोटल जो हुए थे 11 हुए थे, लेकिन लास्ट बैठक को भी अगर काउंट कर लें तो टोटल 12 हुए थे। तो जो लास्ट बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। कई जगह इसको नहीं काउंट करते हैं अंतिम बैठक को, तो 11 ही मानते हैं, कई लोग 12 मानते हैं। तो टोटल अधिवेशन 11 हुए थे। एक जो एक बैठक हुई थी तो उसे हम काउंट अगर कर लें तो टोटल 12 हुई थी। और संविधान सभा में जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें 9 महिलाएं भाग ली थी। 9 महिलाएं जो हैं उसमें भाग ली थी। कुल महिलाएं टोटल कितनी थी? 15 थी। टोटल 15 महिलाएं थीं। और एक केवल जो उसमें थी महिला, वो थी मुस्लिम महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला थी। वो कौन थी? वो थी बेगम एयाज रसूल। तो ये सब भी फैक्ट जो है आप लोगों को याद होना चाहिए। अंबेडकर जी का जो 125वां जो था, अंबेडकर जी का 125वां वर्षगांठ जो था, 125वां वर्षगांठ जो है उस जो है 26 जनवरी को, उसी के दिन जो है उसको विधि दिवस के रूप में, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, को संविधान दिवस के रूप में। तो अंबेडकर के 25वें वर्षगांठ में 26 नवंबर को विधि दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया गया? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब हम लोग प्रारूप समिति के सदस्य को याद करने की एक ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। तो अंबेडकर से हमारा हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, आय से हो जाएगा NG आयंकर, मित्र से हो जाएगा BL मित्रा, मुंशी KM मुंशी, कृष्णा
कृष्णा स्वामी एंकर, 7 सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सादुल्ला 7 के लिए हो जाएगा, खेतान डीपी खेतान। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आता रहूँ।